वीडियो देखने से पहले 4 चीज़ें: लाइक करो और नीचे कमेंट करो, इससे वीडियो पुश होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इससे करियर पुश होता है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। अब 5 हो गए, बट एन्जॉय द वीडियो। મને બહુ ગમે કે મારો દીકરો આખી દુનિયા પર है। सेंटिमेंटल स्टार्ट हो गया नहीं? बट यार पॉइंट ये है ना कि ये आदमी बहुत ही कम इमोशन दिखाता है, सो इट्स बेटर टू सेव इट समवेयर फॉरएवर। इस बार कुछ थॉट्स चल रहे थे दिमाग में। क्यों 7 देश घूमने के बाद मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कहा? वॉज दैट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस और बिकॉज ही वॉज प्राउड? मोस्टली तो दोनों ही होंगे, बाकी वो ऐसा खुशी के पीछे षड्यंत्र थोड़ी करेंगे यार। बट इन दोनों फीलिंग्स का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? मे बी सेटिस्फैक्शन। टफ थिंग टू ब्रेक डाउन। स्टार्ट करते हैं, शायद एंड तक कुछ समझ आ जाए। देखो अब कैसा है कि 17-18 घंटे की फ्लाइट में मुझे थकान महसूस नहीं होती, बिकॉज आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, यू नो। 3:10 कौन छोड़ा इसको अंदर एयरपोर्ट में? 10 एरोप्लेन में बेस वाला। मैं क्या फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही उनकी वेबसाइट पे जाके सारे मूवीज देख लेता हूँ, तो रेटिंग देख के ही चढ़ता हूँ। इससे क्या इंसान लैंड होते ही कांस का हैंगओवर लेके उतरता है। वैसे लंदन एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे इमिग्रेशन में 3.5 घंटे बिताए थे मैंने। अब इतनी थकान के बाद ना फॉरेन के एस्थेटिक्स भी इंसान में एनर्जी नहीं ला सकते, इसलिए थोड़ा बहुत लंदन देखा, जो भी होटल तक पहुँचने में दिखा, और फिर डिनर करके मैं तो सो गया यार। कल देख लूँगा लंदन को। वैसे भी डेवलप्ड कंट्री है, एक दिन तो सेम रह ही सकता है। लंदन में बेस्ट वे टू ट्रैवल इज थ्रू ट्रेन। यहाँ इन्हें ट्यूब्स कहते हैं। बस एक ऑयस्टर कार्ड ले लो और उसे रिचार्ज करवा दो। द ओनली थिंग यू नीड इज रिचार्ज करवा के देने वाला अच्छा मालदार इंसान। शर्लॉक का इलाका भी आया था रास्ते में। वैसे ये आइडिया तो अच्छा है, ट्रेन में साइकिल लेके चढ़ने का। ट्रैकर को लगेगा कि लंबा चक्कर मार के आया। वैसे लंदन अंडरग्राउंड का मैप देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसा दिखता है। बहुत सारे फ्लोर्स है भाई, 190 फीट की गहराई तक। वो जेरी स्प्रिंगर मालूम है ना, वो अंडरग्राउंड के हाईगेट स्टेशन में पैदा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वेल दैट एक्सप्लेन्स हिज शो, पाताल लोक का प्राणी। तो वो ट्यूब हमें ले गई बकिंगम पैलेस तक। फन फैक्ट, हमारे वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस बकिंगम से 4 टाइम्स बड़ा है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे वहाँ मैंने लोगों को फाउंटेन में बैठ के नाश्ता करते हुए देखा है। अभी सिक्योरिटी कितने लोगों को रोकेगा यार। पर यहाँ 39 एकर्स की साइज का पैलेस है, 775 रूम्स। बाकी तो कुछ है नहीं यार, परेड वरेड देखते हैं लोग। आई थिंक मुफ्त में देखने को मिलता है ना, इसीलिए इतनी भीड़ जमा हो जाती है। सो हर फॉरेन ट्रिप में मेरे साथ ये होता है कि लाइक यहाँ पे इतने सारे अच्छे बिल्डिंग्स है, अच्छे फ्रेम्स है, बट आई कांट क्लिक फोटोज़ विद एवरीथिंग बिकॉज ये आंखों से जैसा दिखता है ना वैसा कैमरे में कैप्चर करना मुश्किल है। ही डज इट वेरी वेल, ही कैप्चर्स एवरीथिंग, ही इवन कैप्चर्ड ओसामा वंस। हाँ, तो हम चर्चा करने वाले थे सेटिस्फैक्शन के बारे में। मुझे लगता है उसका डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इवन इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द सेम पर्सन। जैसे किसी के लिए कोई काम सेटिस्फाइंग होता है, किसी के लिए टेस्ट सेटिस्फाइंग होता है, मेरे लिए ये विजुअल सेटिस्फाइंग है। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे ग्रेगरी बर्न्स की बुक के बारे में पता चला, जिसमें उन्होंने इसकी जड़ को ढूंढने और डिस्कस करने की कोशिश की है मेंटल लेवल पे। वैसे तो मैंने समरी ही पढ़ी है, बट इंटरेस्टिंग। अब तुमको लग रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहा है यार। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इन बातों का कोई पॉइंट है भी या नहीं, पर मुझे तुम्हारे साथ कभी कभी अपने थॉट शेयर करना अच्छा लगता है। इस डिजिटल दुनिया में थोड़े इमोशंस डालना अच्छा लगता है। कैसा लगा जावेद सर? बाय द वे, लंदन को वॉक करके एक्सप्लोर करने में मज़ा तो है। वो बढ़िया आर्किटेक्चर, विंटेज स्ट्रक्चर्स। बाकी टूरिस्ट की तरह लंदन आई में भी जाके बैठा था मैं, क्योंकि आखिर में सबको ऊपर तो जाना ही है। टूर बस वाले गाइड ने बोला था कि यहाँ पे हर साल एवरेज 20 मिलियन जितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। Also, Manan thought the guide resembled Akash Mehta. आकाश मेहता आकर दे रहे हैं बस तोड़ में। लंदन ने मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है कि अगर खाना समझ में ना आए तो खुद के पीयर प्रेशर में नहीं खाना चाहिए। गूगल कर लो डिश का मतलब, या फिर पूछ लो किसी को, जो मैंने वैपियानो में नहीं किया।
अच्छी होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में एक चीज़ जो सबसे बढ़िया देखने को मिलती है वो है स्ट्रीट आर्टिस्ट। स्टेज नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, खुद स्टेज खड़ा कर लो और हसल करते रहो, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए पैसा शायद नेसेसिटी हो सकता है एट सम पॉइंट, बट ओवरऑल इस रेस में हम सब लोग आर्ट को चेस कर रहे हैं और इसमें रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, बट सेटिस्फैक्शन की है। तो प्लगिंग इन सम मोर आर्टिस्ट, पसंद आए तो फॉलो करना। Right at the moment, this all is told. यशराज मुखाटे लाइट। ये तो काट रहा है यार लोगों का स्कैम। हर्षद मेहता जी, टूर पे जाने का यही फायदा है, घूमने को मिल जाता है मस्त, बट बेस्ट पार्ट तो हमेशा एक ही रहता है। बढ़िया शो था यार, मज़ा आ गया करके। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय सॉका इवेंट्स, भले लोग हैं, फॉलो करें। नेक्स्ट दिन लेस्टर में शो था, बट उससे पहले मुझे अवनी के लिए पर्ल कलर्स लेने थे, क्योंकि वो कैलीग्राफी में यूज़ करती है। तो मैंने गूगल करके एक ब्रिटिश आदमी के घर जाकर ले ली। पहले तो उसने कहा कि वो सिर्फ ऑनलाइन ही बेचते हैं, पर जो रानी अगर साथ हो तो पप्पा मान ही जाते हैं। तो वेन्यू पे पहुंचे, साउंड चेक वगैरह किया और फिर मज़े किए। खैर आखिरी दिन था, जिस पे वैसे भी बारिश ने पानी फैला दिया। You get it? बारिश पानी है। Being Jewish suddenly started raining. बट स्टिल थोड़ा बहुत तो घूमे हाइड पार्क में, मस्त गार्डन है। और फिर दिन एंड हुआ कुछ नए दोस्तों के साथ पुराने दोस्तों का बर्थडे मना के। एट दी एंड मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को अपने सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स नेचुरल रीजंस पे तो कंट्रोल रख नहीं सकते, बट अगर वो किसी प्रैक्टिकल चीज़ से जुड़ी है तो जितना आप उसको डिफाइन करोगे उतना ही उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ पाओगे। सो जस्ट क्रिएट अ गोल एंड कीप वॉकिंग टूवर्ड्स इट। कीप वॉकिंग, चलते रहो। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाइक कर देना चलते चलते, कमेंट भी, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। आओ जो तेरे।